करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं भैया आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट चैप्टर। तो बने रहना क्लास के एंड तक। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले नाम में क्या है भैया? फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? वो सारे इफेक्ट, वो कोई भी इफेक्ट जब किसी बॉडी पे पड़ जाए तो उसका स्टेट चेंज हो जाए। वो कोई भी एफर्ट, वो कोई भी प्रयास जो अगर किसी बॉडी पे पड़ गए तो उसका स्टेट चेंज हो जाए। मतलब क्या? अगर वो कोई भी चीज अगर बॉडी पे पड़ जाए, अगर वो चीज चल रही है तो वो रुक जाए, और अगर कोई वो चीज रुकी हुई है तो वो चल जाए। तो मतलब किसी भी बॉडी पे एक एक्सटर्नल एफर्ट जो बॉडी का स्टेट चेंज करते हैं उसे बोलते हैं फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। वही बात जो पढ़ाई है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंजेस, जो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है स्टेट मोशन ऑफ द बॉडी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब अगली बात, वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बहुत तरह के फोर्स होते हैं, लेकिन एज अ 9th क्लास आपको जानना है सिर्फ दो फोर्स, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में सभी ने डोरेमोन जरूर देखा है। डोरेमोन का दो कैरेक्टर लेंगे, जियान और नोबिता। ठीक। अब फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, एक फ्लोर है, वहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है। इधर हमारा खड़ा हुआ है भैया जियान, और इधर भी हमारा खड़ा हुआ है जियान, मोटू। हाँ, जियान खड़ा हुआ है, इधर भी जियान, इधर भी जियान। अब जियान इधर से भी धक्का लगा रहा है, इधर से भी धक्का लगा रहा है। क्या बॉडी चेंज होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टूल है, इधर भी जियान खड़ा हुआ है, इधर भी जियान खड़ा हुआ है, दोनों तरफ से जियान ही धक्का मार रहा है, तो भैया ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा है। अब जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगता है तो उसे बोलते हैं भैया वो बैलेंस फोर्स है। कैसा फोर्स है? बैलेंस फोर्स। जब ऑब्जेक्ट के दोनों साइड से फोर्स बराबर लगे तो उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अगली बात, अनबैलेंस फोर्स। अब फॉर एग्जांपल भैया इधर खड़ा हुआ है हमारा बॉक्स, इधर हमारा जियान खड़ा हुआ है फिर से, और इधर हमारा बेचारा नोबिता खड़ा हुआ है। ठीक, इधर जियान इधर नोबिता। अब दोनों बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं, नोबिता कोई गैजेट के साथ नहीं आया है, तो क्या होगा? तो भैया जियान धक्का मार देगा अच्छे तरीके से। तो मतलब जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई चीज है और इधर से फोर्स ज्यादा लग जाए, उधर से कम लग जाए, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। जब फोर्स बराबर दोनों साइड से नहीं लगते हैं तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग जाए तो बैलेंस फोर्स, जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर नहीं लगे तो अनबैलेंस फोर्स। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं एक बार डेफिनेशन। भैया इट डज नॉट कॉन एज ही चेंज इन मोशन। मोशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यहां पर मोशन में चेंज आ जाता है। अगली बात, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का आखिरकार फॉर्मूला क्या होता है जो न्यूमेरिकल करने में आसानी मिलेगी? F इक्वल टू ma। याद करने की ट्रिक, पापा इक्वल टू माँ, फादर इक्वल टू माँ, फादर इक्वल टू माँ। अब F फॉर, बचपन में पढ़ी थी हमने फिश, लेकिन साइंस में दुनिया भैया चेंज हो जाती है। तो साइंस में जहां भी अगर आपने F का मतलब देख लिया, क्या देख लिया भैया? F का मतलब देख लिया तो इसका मतलब है फोर्स। M का मतलब देख लिया तो मास, A देख लिया तो A फॉर, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, A फॉर एक्सेलरेशन, A फॉर एक्सेलरेशन। और एक मेन बात भैया, कोई भी आप चीज बताओगे उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? फोर्स की ऐसा यूनिट होती है भैया एन, यानी न्यूटन। तो मतलब आपको आंसर बताना है 20, 30, 40, 50, 60, 70, लास्ट में लगा देना एन, तो आपका आंसर 100% सही होगा। ठीक, तो फिलहाल जल्दी से यहां तक छाप लो, अगर समझ में आ गया होगा तो। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, या तो उसे लॉज ऑफ मोशन बोल लो या तो उसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोल लो, बात एक ही है। अब न्यूटन था भैया एक इंसान
जिसने 3 बातें कही साइंस की दुनिया में, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। न्यूटन एक इंसान जिसने 3 बातें कही एज अ क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया सबसे पहली बात न्यूटन ने क्या कही? सबसे पहली बात न्यूटन ने ये कही कि बालकों, जो चीज चल रही है वो लगातार चलती रहेगी, जो चीज रुकी हुई है वो लगातार रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट या कोई फोर्स न लग जाए। पहली बात न्यूटन ने ये कही कि बालकों, अगर कोई चीज चल रही है तो वो लगातार चलती रहेगी, और कोई चीज रुकी हुई है तो वो लगातार रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स न लग जाए। अब पढ़ लेते हैं भैया एक बार। इन दिस लॉ न्यूटन स्टेट दैट, इसमें न्यूटन ने कहा कि एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, रिमेन स्टेट ऑफ रेस्ट, रुकी रहेगी या फिर मोशन में रहेगी। कब तक? अनटिल एंड अनलेस, कब तक? तब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स न लग जाए, बस। दूसरी बात न्यूटन ने क्या कही? दूसरी बात भूल जाओ, बस याद ये रखना कि न्यूटन ने इस बात में एक फॉर्मूला दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, F = m में A, F फॉर फोर्स, M फॉर मास, A फॉर एक्सेलरेशन। तीसरी बात न्यूटन ने क्या कही? तीसरी बात न्यूटन ने ये कही कि बालकों, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हर एक एक्शन का, जितनी तेज से मैं ये मारकर दीवार में फेंक के मारूंगा उतनी तेज से ये वापसी आएगा, जितनी धीरे में मारकर फेंकूंगा उतनी धीरे दीवार से टकरा के ये वापस आएगा। तो न्यूटन ने तीसरी बात कही कि हर एक एक्शन का, हर एक काम का विपरीत पर काम जरूर होता है। हर एक काम का, हर एक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन दिस लॉ न्यूटन इज स्टेट दैट, इसमें न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने इसमें यह कहा कि भैया एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 3 बात कही न्यूटन ने, तीनों बात जान ली। अब एक और चीज, इनर्शिया टॉपिक आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? कोई चीज चल रही है तो वो लगातार चलती रहेगी, कोई चीज रुकी हुई है तो वो लगातार रुकी रहेगी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। बस कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। कब तक? बस कब तक, जब तक नहीं करना इसमें, बस कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुक रही है तो रुकी रहेगी, बस दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया 3 तरीके से होता है, कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या? कोई चीज रुकी है, रुकी रहेगी। मोशन मतलब चल रही है तो लगातार चलती रहेगी। डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है तो लगातार इस डायरेक्शन में जाती रहेगी। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है खत्म। तो बेसिकली मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से काम करिए, माँ बाप का नाम करिए, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता।